हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ बीटेक मिश्रा। आज हम आपको 11th सेंचुरी से 21st सेंचुरी के बीच में स्टोरी को रिलेट करने वाले हैं और वो स्टोरी है भारत के लास्ट हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की। पृथ्वीराज चौहान का जन्म राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ था, जो उस टाइम अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान एक महान सम्राट थे। उनने 12 साल की उम्र में ही गुजरात के राजा राजा भीमराव सोलंकी को युद्ध में हराया था और शेर से युद्ध भी किया था, जिसमें उन्होंने शेर का जबड़ा तोड़ दिया था। ये दोनों चीज़ें उनने 12 साल की उम्र में ही कर ली थी और इसके साथ साथ उनने शब्द वेदी बाण विद्या भी सीखी थी, जिसमें वो अपनी आंखों में पट्टी बांध के कहीं देखे बिना सिर्फ आवाज़ के उस पर निशान लगा सकते थे। इसी समय उनके पिताजी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और जिस वजह से उन्हें अजमेर की राजगद्दी मिल गई थी। उनकी बहादुरी और वीरता की वजह से दिल्ली के राजा, जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी भी थे, राजा आनंदपाल जी, उनने उन्हें दिल्ली का राज सिंहासन भी देने का फैसला लिया था। दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज चौहान को मिलने के बाद उन्होंने कई युद्ध लड़े और वो हर युद्ध में विजय भी हुए। पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती वीरता शौर्यता की वजह से कुछ छोटे राज्य उनसे जलने भी लगे थे और जिसमें जयचंद, जो एक बड़ा सम्राट था कन्नौज का, वो हमेशा पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करता था। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से प्रेम था और यही वजह थी कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी, जिससे इस वजह से कन्नौज के महाराज जयचंद अब पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन हो चुके थे। पृथ्वीराज चौहान ने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत पे अपना कब्जा कर लिया था और उनका शौर्य पराक्रम पूरे उस भारतवर्ष में बढ़ता ही जा रहा था, जिससे बहुत से लोग उनसे नफरत भी करने लगे थे और बहुत छोटे राज्य उनसे ईर्ष्या भी करते थे। इसी के साथ साथ वहाँ पे अफगान से मोहम्मद गौरी नाम का लुटेरा भारत में प्रवेश करता है और पंजाब के पास आने के बाद वो पृथ्वीराज के उसमें एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना उसे रोक लेती है। फिर पहला बैटल होता है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है और इसमें लाखों सेना भारत की भी थी और अफगानिस्तान की, और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की अब गलती कह सकते हैं, उनने राजपूत वंश के उस पे मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया था, क्योंकि पहले हमारा उसमें प्रचलन था कि अगर कोई अपना सर झुका दे तो राजपूत उन्हें माफ़ कर देते थे, और मोहम्मद गौरी इस वजह से बच के वापस अफगानिस्तान चला गया था। इस युद्ध के एक साल बाद मोहम्मद गौरी वापस भारत आता है, वो भी एक बड़ी सेना लेके। लेकिन तब भी वो पृथ्वीराज चौहान से फेस टू फेस या कहें आमने सामने तो नहीं लड़ पा रहा था। लेकिन हिट पॉइंट जब हुआ था, जब महाराजा जयचंद, जो कन्नौज के राजा थे, उनने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और उनका डील ये थी कि अगर मोहम्मद गौरी दिल्ली जीत जाता है तो वो दिल्ली महाराज जयचंद को दे देगा। इस पे दोनों सेनाओं ने मिलके पृथ्वीराज चौहान की सेना पे हमला किया था, और इसमें भी दिल्ली और अजमेर की सेना भी थी, जिसमें पूरे सपोर्ट से
उनने बहुत अच्छा युद्ध किया था। लेकिन जैसे कहते हैं कभी कभी टाइम खराब हो तो क्या कर सकते हैं। वही शायद उस टाइम पृथ्वीराज चौहान जी का भी था। तो मोहम्मद गौरी ने युद्ध के नियम को तोड़ते हुए रात में हमला किया था, जब पृथ्वीराज चौहान जी की सेना सो रही थी। और इस हमले में उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। और यही सेकेंड बैटल ऑफ तरेन था, जो 1192 सी में हुआ था। इसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले गया था, जो अफगानिस्तान में है। वहाँ उन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को घोर यातनाएं दी। उनने गरम सलिए से उनकी आंखें भी फोड़ दी थी। और जैसा एक हारे हुए राजा के साथ होता है, वो पूरा पृथ्वीराज चौहान को भी झेलना पड़ा था। इसके बाद चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे, वो अफगानिस्तान जाते हैं। और वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की दशा देख उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर वो मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि गौरी, अभी आपने हमारे राजा का एक और प- कि आपने हमारे राजा की एक और शक्ति तो अभी देखी ही नहीं है। वो आंखें बंद करके जिधर आवाज की उस पे निशाना लगा सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने ये देखने के लिए एक सभा एकत्रित की। और चंद बरदाई ने कारागृह में जाके पृथ्वीराज चौहान जी को समझाया कि आप अपनी शब्द वेदी बाण विद्या से, जब मैं आपको दोहा बोलूं तो आप सुल्तान पे तीर चला देना। तो फिर वो दोहा ये था: 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तात पर सुल्तान है, अब ना चूक चौहान। और ये दोहा चंद बरदाई जी ने भरी सभा में पृथ्वीराज जी की जब आंख पर पट्टी बंधी हुई थी तब सुनाया। और इसको सुन के पृथ्वीराज चौहान ने एक एंगल मेजर करके मोहम्मद गौरी को मार दिया था। ये स्टोरी पृथ्वीराज रासो में लिखी गई है, और चंद बरदाई ने इसका राइटर थे। लेकिन हम और इतिहासकारों की माने तो 1194 में मोहम्मद गौरी वापस भारत आया था। और उस टाइम पे उसने ने जो कन्नौज के राजा थे महाराज जयचंद, उनको मार दिया था। और उनका सर काट के जो मेन चौराहा रहता है सिटी का, वहां पे लगा दिया था, जिससे ये चीज सिद्ध हो कि कोई भी दगाबाज या धोखेबाज पे वो नहीं होता, विश्वास नहीं होता। और एक सबक भी मिला था। और इसी वजह से मोहम्मद गौरी ने दिल्ली का राजपाट महाराज जयचंद को नहीं दिया था। लेकिन उनके साथ एक उनका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो उनने पूरी दिल्ली की सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक को देके वापस गजनी लौट गए थे। अब इस उनके डेट ऑफ डेथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में ही हो गई थी। तो इस पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। अब अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो अफगानिस्तान में जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र है, उसके बाहर महाराज पृथ्वीराज चौहान की कब्र भी है, जिस पे अफगानिस्तानी लोग हैं जो वो जूतों से प्रहार करते हैं। और ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारा लास्ट हिंदू सम्राट या लास्ट महान सम्राट जो भारत के थे, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा था, वो भी 17 इतनी सदियों से। तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन इसमें एक यू टर्न तब आया था जब 2001 में शेर सिंह राणा, जो तिहाड़ जेल से भाग गए थे अफगानिस्तान, और वो वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की
जो अस्थियां हैं उन्हें वापस भारत लेके आए थे और उनने पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर भी निर्माण करवाया है। और ये एक राज्य परिवार के इस पे बहुत अच्छी बात है कि उनने सपोर्ट किया एक हिंदू सम्राट का, जो अफगानिस्तान में ये गलत नेचर हो रहा था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है और दिल्ली का जो पुराना किला है वो भी पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाया था। ये कहानी भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय लिखिए, इससे हमें भी एक एनकरेज मिलता है। थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू।